हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन जो है हमारी जो कन्यादान वाली बेटी हैं उनके ऊपर है। तो कन्यादान वाली बेटी जी गई हुई हैं अपने हस्बैंड के जो उनके दोस्त हैं, उनकी फियोंसी जो हैं उनके बर्थडे में। तो वहाँ उनको जाना था, तो वहाँ फुल्ली एंजॉय कर रही हैं वो बर्थडे पार्टी का। हंसी मजाक खूब चल रहा है। गेट टुगेदर करने में तो हमारी जो कन्यादान बेटी जी जो हैं ये खुश रहती हैं। घूमने फिरने में तो खुश रहती हैं, इनकी कोई तबीयत ख़राब नहीं होती है। लेकिन घर में जब ये रहती है तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। घर में ये चिड़चिड़ी सी रहती हैं। जैसे कि अभी पीछे भी इन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया था, जब ये अपने ससुराल गई थी तो वहाँ पे चींटियाँ बहुत निकल रही थी जगह जगह, जो कि आजकल नेचुरल मतलब नॉर्मल सी बात है कि नेचुरल तरीके से ये चीज़ें निकलती हैं बरसातों में। कीट पतंगे हो गए, चींटियाँ हो गई, मच्छर, इन दिनों ये इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये चीज़ें निकलती हैं। लेकिन इस चीज़ को ही उन्होंने कारण बता दिया घर छोड़ने का, तो ये थोड़ा अचंभित चीज़ लगी। क्योंकि कभी ये कहती हैं कि मेड की प्रॉब्लम है, यहाँ मेड नहीं है, मेरी सासू माँ पे काम ज़्यादा पड़ता है और मैं इस वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है और हम सब लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। और कभी ये कारण बताती है कि मेरे पति रात को लेट से आते हैं, तो लेट आने के कारण रास्ता बहुत लंबा है, दूरी है हमारे घर से, जो दूरी है मेरे पति के, जहाँ मेरे पति काम करते हैं, तो वो दूरी बहुत हो जाती है। तो वो सही नहीं है रात को इतनी दूर से आना जाना। अपने ससुराल को छोड़ने के इन्होंने उस टाइम ये कारण बताए थे। एक तो बताया था कि मेरी सास के ऊपर काम ज़्यादा पड़ जाता है, मेड यहाँ मिलती नहीं है। और दूसरा बताया था कारण कि मेरे पति बहुत दूर काम करते हैं और काम करने के कारण वो रात को लेट आते हैं। तो दोनों घर की और शॉप की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें मतलब डर सा लगा रहता है रात में इनके आने में। तो ये कारण भी है घर छोड़ने का। लेकिन सबसे अचंभित वाली चीज़ ये हो गई कि जब इन्होंने ये बताया, जब ये अपने ससुराल पहुंचती हैं, अभी पूजा थी इनकी, ये सावनी की पूजा करवाई थी इनकी सास ने, और नया जोड़ा इस पूजा को करता है, तो ये अपने ससुराल आई थी। तो ससुराल जब ये आई तो वहाँ भी वो चींटियाँ निकल रही थी घर पे। तो चींटियों को देख के यही बोल रही थी, अचानक से यही बोली कि देखो, इन्हीं चींटियों की वजह से ही मेरा मेरा घर छोड़ने का कारण बना है। क्योंकि हम घर कभी नहीं छोड़ते, इन्होंने हमें काट काट के सुझा दिया। और यहाँ पे पिलुआ बहुत होते हैं। अब पिलुआ मुझे नहीं पता गाइस क्या होता है इनकी भाषा में, क्योंकि बहुत सी भाषा इनकी मतलब अलग है। नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, ये अपनी बिहारी भाषा में बात करती हैं। तो पिलुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने आँखों के आसपास ये सूजा हुआ दिखाती हैं, मुँह पे होठों के आसपास सूजा हुआ दिखाती हैं, जो जिसे देख के लग रहा था कि हाँ, किसी कीट पतंग ने इनको काटा है। तो अब कीट पतंग क्या है, चींटी है, मच्छर है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। मेरे ख्याल से पिलुआ ये मच्छर को बोल रही थी, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। इन दिनों बरसातों में तो ये चीज़ हो ही जाती है। तो घर छोड़ने का कारण ये था, ये तो बड़ा ही आश्चर्य वाली बात हो गई। तो हमारी कन्यादान वाली बेटी जी कब कहाँ पे क्या सवाल खड़े कर दे, क्या बोल जाएं, कुछ नहीं पता उनका। तभी तो अचंभित चीज़ें होती हैं जो हर किसी के लिए शॉक्ड होती हैं कि ये कब कहाँ पे क्या बोलती हैं, किसको क्या कह दें, कुछ नहीं पता। तो वहाँ से जब ये आती हैं लौट के अपने घर, पूजा पाठ हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, जब इनकी सासू माँ इनको टीका लगाती हैं, तो तब भी मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। इनकी सासू माँ पूरी पूजा की तैयारी करवाती हैं, इनके पति पूजा में बैठते हैं, पर इनको ये नहीं पता कि हमारे वहाँ पूजा में किस देवता को क्या क्या चढ़ा या किस देवता की पूजा करी। जो कि एक बहू को तो पता होना चाहिए, क्योंकि एक बहू ही आगे की चीज़ों की नींव रखती है। क्योंकि आज जब वो खुद इस चीज़ की जानकारी लेगी तो आगे चलने पर अपने बच्चों को भी इस चीज़ की जानकारी दे पाएगी कि हमारे उसमें इन इन देवताओं की पूजा होती है और ऐसे ऐसे होती है। नई नई शादी होने पे इन इन देवताओं को पूजा जाता है। तो इन सब चीज़ों का उनको पता होना चाहिए था। आज चलो वो नहीं भी कर रही थी इस चीज़ को,
उनकी सासू माँ कर रही थी, तो सासू माँ से पूछ के तो चीज़ें होती हैं ना कि आप किस चीज़ की पूजा कर रहे हो, अब आप किस चीज़ की पूजा कर रहे हो। पर जब ये है, ये इस चीज़ को भी क्लियर नहीं बता पाई कि बोले पता नहीं। और एक रोट बना था, इनको ये पता था। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बनाई थी इनकी सासू माँ ने, इनको ये भी नहीं पता क्या और क्या चढ़ा था। बोले रोट तो हनुमान जी को चढ़ा था और दूसरे इनको क्या चढ़ा था, कंफ्यूज हो गई वहाँ पे। तो इनको कुछ नहीं पता। पूजा में भी इनके पति ही दिखाई दे रहे थे पूजा करते हुए, लेकिन ये साथ में बैठ के एक साइड से भी उन चीज़ों को सोच समझ सकती थी, सीख सकती थी, लेकिन नहीं। और बच्चों जैसी हरकतें हैं इनकी सारी। बोल रही हैं कि मतलब ये समझ लीजिए पता नहीं नहाया भी था या नहीं नहाया था, इन्होंने कपड़े वही पहन रखे थे, पुरानी टी शर्ट लोवर। घर में पूजा थी तो नहाया धोया भी जाता है ना। आप नहीं भी बैठे हो तो सामने से बैठ के आप देख सकते हो। आप क्या पता ये क्यों नहीं बैठी, क्या पता ऐसे प्रेगनेंसी में नहीं बैठते हो इनके उसमें, इस वजह से नहीं बैठी हूँ मैं तो यही कारण समझ रही। नहीं तो पति के साथ, जब नए जोड़े की पूजा है तो इनको अपने पति के साथ बैठना चाहिए था, है ना। और क्या पता ये पूजा अकेले पति ही करता हो, पत्नी ना करती हो। तो ये चीज़ की जानकारी इन्होंने अपने ब्लॉग में नहीं दी। मैं एक अनुमानित चीज़ से कह रही हूँ कि इनको अपने पति के साथ, जब ये नए जोड़े की पूजा होती तो इन्हें अपने पति के साथ बैठना चाहिए था, पूजा पाठ करनी चाहिए थी। तो तभी ये इन चीज़ों को जानकारी इनको मिल पाती कि कौन सी पूजा कैसे हो रही है और किस भगवान को क्या क्या चीज़ें चढ़ रही हैं, जो कि इन्होंने नहीं किया, है ना। फिर बाद में चलो नहीं भी किया, इन बैठी भी नहीं थी तो दूर से पूछ लेती, देखती ना अपने संरक्षण में चीज़ें, कौन सी चीज़ कैसे चढ़ रही है। मैं इतना सामान खरीद के लाई हूँ, साड़ी है, ये है, वो है, किस भगवान को क्या श्रृंगार चढ़ा। बोली थी साड़ी का पूरा श्रृंगार चढ़ता है माता रानी को, तो क्या क्या चढ़ा क्या नहीं चढ़ा, तो ये श्रृंगार तो माता रानी को ही चढ़ा होगा। इन्होंने तो ये चीज़ भी क्लियर नहीं बताई किसको क्या चढ़ रहा है। मैं कह रही हूँ अनुमानित कि श्रृंगार माता रानी का होता है, तो वो चीज़ भी इनको क्लियर करनी चाहिए थी, कोई क्लियर नहीं। बस ये देहली पे बैठ के अपनी सारी चीज़ें बता रही थी कि पूजा पाठ हो गया, मुझे भूख लग रही है। उतनी बीच में ये अपने पति से कहती कि वो मुझे नारियल पानी फोड़ के दे दो, तो इनके पास नारियल पानी आ जाता है। फिर वो जो बच्ची इनके वहाँ रह रही है राधा, उससे कहती है हमें रोट ला दो, हमें रोट खाना है, कोई हमें कुछ तो खिला दो। और इतना बुरा बुरा एक्सप्रेशन चेहरे के दिखाती है जैसे मतलब छोटे बच्चे की तरह। तो छोटे बच्चे, तुम बहू हो उस घर की, तुम्हें तो 4 कामों में और हाथ बटाना चाहिए, तुम्हें 4 और काम करने चाहिए। पूजा भी तुम्हारे लिए रखवाई गई है। बेचारी वो सासू माँ अकेली क्या क्या करे, वो पूजा का करे, वो खाने पीने का करे। आप अपने ब्लॉग में ये मेंशन कर रहे हो कि 11-12 बज गया, मुझे भूख लग रही है ना। तो 11-12 बज गए तो आप अगर मंदिर का नहीं भी कर रहे हो, कोई चीज़ आपकी सासू माँ पूजा पाठ का कर रही है, तो आप रसोई का कर सकते हो, है ना। तो चीज़ें कुछ सीखो कन्यादान वाली बेटी, कुछ चीज़ों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना सीखो आप। लेकिन आप कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती हैं। भूख लग रही है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बस सिर्फ दूसरों से करवाना है सारा काम। अपना काम खुद मतलब ये समझ लीजिए अपना काम भी आप अपने हाथों से नहीं कर सकती हो। दूसरी फिर ये अपने घर आ जाती हैं, घर आती हैं तो इनके वही है, इनकी मौसी जी आई हुई हैं। मौसी जी वो छोटी बच्ची जो राधा इनके वहाँ रह रही थी उनको लेने के लिए भी आती हैं। और दूसरा एक कान्हा जी इनके पास छोड़ रखे थे, वो बाहर थी कुछ दिन के लिए, तो कान्हा जी को लेने भी आती हैं। वो थोड़ी देर वो रुकती हैं, तो उसमें भी खाना पीना वही बना रही थी किचन में, खाना पीना बनाने वही पहुंची। इनकी सासू माँ पहुंची खाना बनाने के लिए किचन में, वही दोनों कर रहे थे, है ना। वो लोग अपना तक खाना वाना खा पी के वो गए वहाँ से। तो फिर ये अपनी सासू माँ से थोड़ी बातचीत करने लगी थी कि ये सूट अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, ये तुम पहना करा करो, ऐसा है वैसा है। वो तो खैर मौसी के सामने ही कह रही थी उस चीज़ को। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, मतलब कोई चीज़ ये अपने हाथों से नहीं करती। अभी भी मतलब नया घर इन्होंने ले लिया, नए घर में भी इनकी सासू माँ ही काम करते हुए दिख रही हैं। जबकि इनका ये था कि मैं एक स्टैंड पे अपना मोबाइल लगा के घर की एक एक एक्टिविटी, घर की एक एक चीज़ें क्या मैं काम करती हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया काम करते हुए। आज भी रसोई में इनकी सासू माँ ही दिख रही हैं, ये नहीं दिख रही हैं कहीं पे भी कुछ भी करते हुए, जबकि इनको करना चाहिए। और जब सासू माँ से ही करवाना था तो वहाँ से घर छोड़ के ये क्यों आई? वहाँ से इनको घर नहीं छोड़ना चाहिए था ना, वहाँ से घर छोड़ना तो इनको गलत हो गया। क्योंकि सासू माँ ही नहीं, जब सब कुछ करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, तो वहाँ पे भी तो सासू माँ ही करके दे रही थी। और हाँ, एक चीज़, नए घर में भी इनकी चींटियाँ निकल रही हैं। इनकी चींटियाँ कहीं इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जब इनकी सासू मॉम खाना बना रही थी तो ये बोली थोड़ा मैं बिस्तर बिस्तर झाड़ लूँ, बिस्तर बिस्तर झाड़ने लग गई हैं। अपना बिस्तर झाड़ा, सासू माँ का बिस्तर झाड़ा, फिर उसके बाद हल्के हल्के इन्होंने झाड़ू निकालनी शुरू करी। वो डब्बे वब्बे फैले हुए थे उस टाइम पे, जो इनकी
जब इनकी मौसी जी भी आ रखी थी, अब हो सकता है कोई चीज़ अनबॉक्सिंग इन्होंने करी हो, क्योंकि सूट वगैरह भी दिखा रही थी उससे पहले ये। तो वो डिब्बा वगैरह पड़ा होता, पता नहीं कई चीज़ का डिब्बा था, तो वो झाड़ू वाड़ू में ले जा रही थी। तो फिर जैसे ही दरवाजे के किचन के आसपास पहुंची हैं तो वहाँ चींटियाँ निकल रही थी। तो बोले गाइस, जिनके डर से हम अपने वहाँ घर से आए थे, ससुराल से आए थे, देखो वो चींटियाँ हमारे यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो अंशु जी, इस चीज़ को गलत मत सोचिए, हो सकता है ये शुभ संकेत है, क्योंकि घर में काली चींटियों का निकलना शुभ संकेत होता है। आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। लेकिन हमारी जो कन्यादान वाली बेटी जी हैं, वो भैया वो कम थोड़ी हैं, उन्हें तो गुस्सा आया, उन्होंने चींटियों को ही मार दिया। बोले हमने चींटियों को मार दिया, हमें गुस्सा आ रहा है और अब हम इन्हें झाड़ू के साथ बाहर को ले जा रहे हैं। तो उन्होंने चींटियों को भी मार दिया, जो भी चींटियाँ वहाँ पे घूम रही थी। बोले ये वो चींटियाँ नहीं हैं, ये बड़े वाले चींटे हैं जो काट के खून निकालते हैं। हाँ, वो होता है आजकल, जो बरसातों में चींटियाँ निकलती हैं ना, वो छोटी वाली नन्ही बारीक वाली नहीं निकलती हैं। आजकल जो चींटियाँ निकलती हैं वो बड़ी वाली निकलती हैं, मोटे वाले चींटे टाइप से निकलती हैं। तो वो काटते ही हैं, अगर आपका पैर वैर धोखे से वहाँ पर पड़ गया तो वो काटती ही हैं। लेकिन उसको, चींटियों को भगाने के लिए आप उपाय कर सकते हो, इतने उपाय हैं। लक्ष्मण रेखा है, आटा डाल दो वहाँ पे, कितनी चीज़ें हैं ऐसी जिससे चींटियाँ चली जाती हैं, है ना। तो आप उस उपाय को अपनाइए ना। ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मतलब ये जा ही नहीं रही है तो घर बदल दो। अब चींटियाँ जिस घर में आती रहेंगी तो बदलते रहोगे। अब ससुराल वाले घर में चींटियाँ आई तो आप यहाँ पे आई, अब यहाँ पे चींटियाँ आ रही हैं तो अब बताओ, अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे? यहाँ से घर बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो ना। तो चींटियों का भगाने का उपाय सोचो, ये नहीं कि घर बदलना है। तो ये सब चीज़ें तो हमारी कन्यादान वाली बेटी की चलती रहती हैं घर के अंदर, जो वो कुछ ना कुछ उटपटांग चीज़ें दिखाती रहती हैं। चलो ये भी एक मनोरंजन ही है, वो घर की चीज़ें दिखा रही हैं, सारी होती हैं बहुत से इस चीज़ से वो भी करते ही हैं। अब मतलब ऐसा नहीं कि सभी स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ से वो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि दिमाग लगा लेना चाहिए इनको। जो उस चीज़ से भाग रही है भागना नहीं चाहिए, उसका उपाय ढूंढना चाहिए, मैं ये कहूँगी, है ना। तो अब इनके पति आ जाते हैं, ये वही मिलती हैं, हमेशा बेड में ही मिलती हैं आराम करते हुए। तो बेड में ये लेटी हुई थी, इनके पति आए इनके लिए रोज़ लेके, जो कि वो बोलते हुए कि आज मैं सरप्राइज़ दूंगा अंशु को। तो वो रोज़ लेके इनको रोज़ देते हैं, तो ये बड़ी एक्साइटेड सॉफ्ट खुश हो जाती हैं। बोले आज 2-3 साल में इन्होंने मुझे दिया है। तो इनके पति इसमें जिसमें कि बोलते हुए कि क्यों, इससे पहले भी तो मैंने तुम्हें दिया है। तो इस तरीके से दोनों हस्बैंड वाइफ बातचीत करते हैं। तो पीछे से उनके साथ साथ पीछे से उनके दोस्त भी आ जाते हैं, जिसमें कि दोस्त की जो मंगेतर है उनका बर्थडे है, जो डॉक्टर साहब करके जो बोलते हैं। तो ये इनके पति के फ्रेंड हैं सारे। तो इमिटेशन में जाने के लिए ये तैयार हो जाती हैं, तैयार होकर वहाँ जाती हैं। और उससे पहले जो इनके दोस्त थे उनकी सिस्टर अपनी भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई थी। तो वो गिफ्ट भी वो बेचारी दिखा नहीं रही थी, उसके हाथ से ज़बरदस्ती छीन के उस चीज़ को बताने लगी कि इन्होंने रिंग थी, पता नहीं टॉप्स थे, कुछ ऐसी कुछ था गिफ्ट वो दे रही थी, मतलब अपने होने वाली भाभी को। तो उस चीज़ को भी इन्होंने अपने मुंह से ही बता दिया, उस चीज़ का भी वो जो कहते हैं ना, क्रेडिट अपना आप ही ले लिया बताने का। तो वो बेचारी मुंह देख के मुस्कुरा रही थी। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए कन्यादान। मैं आपसे बोलूँगी अंशु जी कि इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर दिखाना होता तो वो खुद ही दिखाती अपनी सरप्राइज को, अपने गिफ्ट को। अब जो आपने हाथ से उनके छीन के तब दिखाया तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दूसरे की भी इच्छा जान लेनी चाहिए कि वो दिखाना चाह रहा है या नहीं दिखाना चाह रहा। उसका तो सरप्राइज़ कहाँ रह गया उसका। आपने तो उस चीज़ को सब में ही खोल दिया, जितने लोग भी वहाँ पर थे, है ना। तो चलिए कोई नहीं। फिर ये जाते हैं बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में ये खूब एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो वहाँ पे जो इनके हस्बैंड के दोस्त होते हैं, तो उनसे वो पूछते हैं इनसे कि भाभी जी ये बताइए आपको मेरी मंगेतर कैसी लगी। भाभी बताएंगी, पहले सबसे पूछते हैं, फिर कहते हैं भाभी जी बताएंगी। तो भाभी जी वही बोलती हैं जो उर्वटांग सा उनका आंसर होता है, मतलब सीधे सीधे बता दो हाँ अच्छी हैं, जो कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे और जो पूछ रहा उसको भी अच्छा लगे। बोले भाभी जी लड़की तो हीरा है, फिर पता नहीं क्या बोलती हैं, कुछ अजीब सा ही बोलती हैं उसके लिए। अब वो थोड़ी भाषा इनकी मेरी बोलती हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है इनका, क्योंकि एक तो ये ड़ा ऐसे शब्द ज़्यादा लगाती हैं तो वो मिस सा हो गया वो शब्द। तो वो बेचारी जो मंगेतर थी उसका मुँह भी थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, थोड़ा सा वो अलग अलग सा उसने रिएक्ट किया था इस बात पे, उसको भी अच्छा नहीं लगा जो बात है।
और उनके जो मंगेतर हैं, जो इनके हस्बैंड के दोस्त हैं, वही बोले यार भाभी जी तो मजाक बना रही हैं। तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे हंसी मजाक चलता रहा। फिर बर्थडे में फिर केक कट हुआ, केक कट में एक दूसरे को खिलाया इन्होंने और दूसरा गिफ्ट वगैरह दिए। फिर उसके बाद ये वहाँ से पार्टी वार्टी हो गई थी, तो फिर ये घर आ गए अपने। तो घर आके इनकी सासू मॉम किचन में खाना वगैरह बना रही थी, तो ये उसको भी दिखा रही थी कि वो नेनुआ की सब्ज़ी बनी है, और चाय दिखा रही थी गिलास में। अपनी सासू माँ इनकी चाय पी रही थी, किचन में चाय उन्होंने गिलास में कर रखी थी, वो चाय भी दिखा रही थी। दूसरा इन्होंने अपने सूट का प्रमोशन किया कि ये सूट मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है, और जिसको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से बाय किया है, जिसको लेना है तो वो लिंक बता दे करके। इस तरीके से उसका प्रचार करने लगी थी। सूट तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था इनका, इनके ऊपर भी बहुत अच्छा सूट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कलर पिंक सा कलर था, वो बहुत प्यारा सूट लग रहा था, अच्छी लग रही थी और ओवर। लेकिन जो ये फालतू बोलती हैं ना, ये चीज़ें नहीं लगती हैं अच्छी, बहुत ज़्यादा ओवर बोलती हैं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना जिसे कहते हैं। अब कहीं पे दोस्त पूछ रहा तो उसकी मन की भी रख दो, उसकी मंगेतर के मन की भी रख दो। ये एक हमारा गुड नेचर होता है ना, किसी को मतलब अच्छा फ़ील कराना। जब तुम दूसरे से चाहते हो वो हमें अच्छा फ़ील कराए, तो तुम्हें भी तो उसको अच्छा फ़ील कराना चाहिए ना। अब इनके हस्बैंड रोज़ लेके आए, अच्छा फ़ील करा देते, खुश हो जाती, बोले थैंक यू सो मच। थैंक यू वैंक यू तो कुछ बोला नहीं, बोले आज तक तो किया नहीं, 3-4 सालों में तो किया नहीं। और वो कह भी रहे मैंने दिया तो है, बोला कब दिया तुमने, तो वो बहसबाजी तो हुई ना खाली। तो किसी का दिल रखने के लिए बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे नहीं तो मतलब चीज़ें वो हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा करने वाले को अच्छा लगता है। और घर में जो रीज़न बताया इन्होंने कि इस वजह से घर छोड़ा है, तो देखो प्लीज़ अब घर मत बदलना, क्योंकि इस घर में भी आपकी चींटियाँ निकलनी हैं, तो घर मत बदलना। चींटियों का उपाय सोचना कि चींटियों को कैसा भगाया जाए घर से, है ना। घर छोड़ना सलूशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सासू माँ आपके हर समय काम करती रहती हैं, उनकी थोड़ी हेल्प करो। अगर जब उन्हीं से काम करवाना था, सॉरी उन्हीं से काम करवाना था, तो आपको घर नहीं छोड़ना था। और अगर घर छोड़ा है तो उनको बुला बुला के घर में अपने काम करवा रही हो, ये ठीक नहीं है। थोड़ा रेस्पेक्ट करो उनकी, अपने घर में मेड लगा लो, काम वाली लगा लो, है ना, वो ठीक है। जिस पर्पज़ से आप घर से आई हो। अब वो कहती नहीं है आपकी सास, पर मन में सोचती होंगी इस चीज़ को कि देखो घर छोड़ के मेरे बच्चे को लेके भी चली गई, और यहाँ आके भी मुझे बुला बुला के मुझे परेशान भी करती है। अब वो क्या करे, अपने लड़के के आगे मजबूर है। बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं, अपने बच्चों के आगे मजबूर हो जाती हैं। अब वो 2 घरों का कर रही हैं, उधर भी कर रही हैं, इधर भी कर रही हैं, क्योंकि उधर भी आपके देवर वगैरह सब कुछ है, तो वहाँ भी उनको देखना है। उस घर का भी देखना है, इधर आपके घर का भी देखना, तो वो कहाँ तक कर पाएंगी एक लेडी। एक घर का तो काम होता नहीं है, 2 घर का एक लेडी कैसे कर सकती है। आप अपने आप को देख लीजिए, आपका तो अपना खुद का नहीं हो रहा है। आप अपने लिए चाय उठा के नहीं पी सकती हैं, आप अपने लिए नारियल पानी नहीं फोड़ सकती हैं, है ना। तो आप खाने पीने की चीज़ नहीं उठा सकती हैं, किचन से भी ला के आप नहीं खा सकते हो, वो भी मंगवाते हो दूसरे से। तो सोचो वो भी एक लेडी है, और आपसे एज में बड़ी है, बुजुर्गी है, एक तरीके से बुजुर्गी कहा जाएगा उनको। तो उतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। थोड़ा सा 1-2 काम में, मतलब 2-4 काम में उनका सहारा किया करा करो, घर में काम किया करा करो, और दूसरा मेड लगा लो अपने लिए, वो सबसे अच्छा सलूशन है किसी चीज़ का भी। अभी वो कुछ नहीं कहनी, लेकिन मन में तो वो सोचती होंगी, और यही कारण ऐसा ना बन जाए कि आप लोगों के बीच में मनमुटाव का कारण बन जाए। अभी तो वो सब चीज़ को कर रही हैं आपके, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा ना कि चीज़ें फिर वो सवाल जवाब होने लगते हैं कि तुम करती हो क्या, हो सब मुझसे ही करवाती हो। तो इस चीज़ की चीज़ें नौबत मत आने दो, उससे पहले मेड लगा लो अपने, ज़रूरत ही है। वो भी कब तक आके करती रहेंगी, 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा कोई, रोज़ आके कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए आप अपने मेड की व्यवस्था करो। और ओवरऑल ब्लॉग बहुत अच्छा था, आज का भी अच्छा था, कल का भी अच्छा था जो बात है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बोलने की तहजीब सीखो, कौन किस इंटेंशन से आपसे पूछ रहा है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करा करो किसी को भी। चाहे वो आपके हस्बैंड ने जब आपको सरप्राइज़ दिया, चाहे वो चीज़ है, चाहे उनके दोस्त ने आपसे पूछा था कि मेरी मंगेतर कैसी है, सोच समझ के थोड़ा सवाल जवाब दिया करा करो, है ना। तो यहीं पर ही गाइज़ मैं अपने रिएक्शन एंड करती हूँ, और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों में भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।